हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे होम वाले टैब को, जो हमारा एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, हमने उसमें एक फ़ाइल वाला टैब कर लिया था कंप्लीट। फाइल वाले के बाद हमने स्टार्ट किया था होम वाला, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था। होम वाले टैब में हमने कर लिया था, सबसे पहले किया हमने क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद किया हमने फ़ॉन्ट। अब उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ। इन दोनों को हमने हमारी पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। देखो, पैराग्राफ में क्या होता है। पैराग्राफ में सबसे पहला हमें ऑप्शन दिया गया है अलाइंजमेंट का। क्या दिया गया है हमें सबसे पहला ऑप्शन अलाइंजमेंट्स का। ये कौन कौन सी होती है? देखो, ये 4 अलाइंजमेंट होती है हमारे पास। ये होती है हमारे पास लेफ़्ट, राइट अलाइंजमेंट और सेंट्रल अलाइंजमेंट, और एक होती है हमारे पास जस्टिफाई अलाइंजमेंट। अब देखो, ये अलाइंजमेंट होता क्या है। अलाइंजमेंट होता है, मान लो ये हमारी वर्ड की जो भी हमें फर्स्ट शीट दी गई है, पहला पेज दिया गया है, ये वो है। अब देखो, हमें जो हम जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो मान लो हमारा यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा लेफ़्ट अलाइंजमेंट। अब देखो, फिर मान लो हमारा ये क्या हो, इस तरफ लिखा जा रहा है, फिर मान लो हमारा ऐसे इस तरफ लिखा जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उर्दू की तरह लिखा जाएगा, नहीं। जैसे हमने दिस लिखना है, पहले टी यहाँ टाइप हो जाएगा, मान लो फिर एच किया तो टी आगे खिसक जाएगा और यहाँ एच आ जाएगा। फिर जैसे आई किया तो टी और आगे खिसक जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। मतलब लिखा कहाँ से जा रहा है? लिखा जा रहा है हमारा राइट साइड से, राइट से लेफ़्ट आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा राइट अलाइंजमेंट। और अगर हमारा सेंटर से लिखना स्टार्ट हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटर अलाइंजमेंट। और जस्टिफाई अलाइंजमेंट कोई ऐसा स्पेसिफिक अलाइंजमेंट नहीं होता, वो हमें पूरे, जैसे हम जस्टिफाई पे ओके करेंगे या फिर हम जस्टिफाई की शॉर्टकट की को प्रेस करते रहेंगे, बार बार प्रेस करेंगे, तो वह हमारे अलाइंजमेंट अपने आप चेंज होते रहेंगे। तो हमें जो भी अच्छा लगेगा हम उस अलाइंजमेंट पे उसको रोक लेंगे, तो ये होता है हमारा जस्टिफाई अलाइंजमेंट। अब देखो, जो हमारा लेफ़्ट है, राइट, सेंट्रल और जस्टिफाई, जो हमारे चारों अलाइंजमेंट हैं, इनके क्या होते हैं? इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं वो देखो। लेफ़्ट की होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल। लेफ़्ट अलाइंजमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइंजमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी होती है कंट्रोल प्लस आर। सेंट्रल की होती है कंट्रोल प्लस ई। क्या होती है सेंट्रल अलाइंजमेंट की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ई। जस्टिफाई की क्या होती है? जस्टिफाई की होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस जे। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा अलाइंजमेंट सेट होता है हमारे वर्ड में? बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास लेफ़्ट अलाइंजमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? लेफ़्ट अलाइंजमेंट। लेफ़्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल, राइट की कंट्रोल प्लस आर, सेंट्रल की कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे। ये है हमारे अलाइंजमेंट। अब देखो, इसके बाद आता है हमारे पास बुलेट्स। पैराग्राफ में ही हमारे पास नेक्स्ट फीचर क्या है? बुलेट्स। अब ये बुलेट्स क्या होती हैं? देखो, बुलेट्स दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं नंबर्ड और एक होती हैं अननंबर्ड। एक होती है हमारे पास नंबर्ड बुलेट्स, एक होती हैं अननंबर्ड बुलेट्स। अब देखो, जैसे हम कुछ भी, जैसे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उसमें हमें किसी भी चीज़ की एडवांटेज बतानी है या हमें उस चीज़ की क्या बतानी? डिसएडवांटेज बतानी है। मान लो हमें उसकी एडवांटेज बतानी है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, या फिर कैसे लिखेंगे? ए बी, या फिर हम ऐसे लिखेंगे रोमन में लिखेंगे,
या फिर कैसे भी करके हम उसको इस तरह से उसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताएंगे ना, तो ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से नंबरिंग दे रहे हैं हम इसको, तो ये क्या कहलाएगी हमारी नंबर्ड बुलेट्स। और हम किसी को नंबर ना दें, मान लो हम इसको ये ना दें, तो हम यहाँ पे जैसे डॉट से अलग अलग पॉइंट दिखा दें, या फिर हम ऐसे डब्बे बना के दिखा दें, स्टार बना के दिखाएं, तो हम इसमें नंबरिंग नहीं दे रहे, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अननंबर्ड बुलेट्स। क्या है ये हमारा अननंबर्ड बुलेट्स। तो ये हमारी बुलेट्स थी। अब इसमें इसके बाद आता है हमारे पास स्टाइल्स का ऑप्शन। स्टाइल्स में क्या होता है, इसमें स्टाइल्स में क्या क्या होता है, हमें जो भी हम लिख रहे हैं, जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो कैसे लिखा जाएगा, वो नॉर्मल स्टाइल में लिखा जाएगा या फिर नो स्पेसिंग में लिखा जाएगा, मतलब उसमें कोई भी स्पेस नहीं देना हमें, पैराग्राफ में सीधे लिखते ही चले जाना है, वो नो स्पेसिंग है। या फिर क्या है हमारे पास, हेडिंग 1 वाले स्टाइल में लिखना है, या हमें क्या लिखना है, हेडिंग 2 वाले स्टाइल में लिखना है। या फिर हमारे पास एक और होता है हेडिंग 3 वाले स्टाइल में लिखना है। जब आप इनके ऊपर ओके करोगे ना, हेडिंग 1 पे, हेडिंग 2 पे, हेडिंग 3 पे, तो ये अपने आप आपको चेंज होता दिखाई देगा कि इसका जो हमारा स्टाइल है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा है स्टाइल। अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास इंडेंटेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इंडेंटेशन पैराग्राफ में ही फीचर है ये हमारा इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन होता है हमारे पास, क्या कहलाता है ये, इंडेंट द ग्राफ, इंडेंट द पैराग्राफ। इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें मिलता है हमें, जैसे हमने कहीं भी जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या कैसे लिखा होता है, जैसे ये हमारा न्यूज़पेपर है, फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखी होगी, मान लो फर्स्ट लाइन यहाँ से लिखी है, फिर हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे चलती जाएंगे, फिर मान लो पैराग्राफ ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वाली लाइन यहीं से लिखने स्टार्ट होगी, जो मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन फिर यहाँ से लिखने स्टार्ट होगी। तो ये सभी कहाँ से आता है, ये आता है हमारे इंडेंटेशन से। देखो कैसे आता है, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारा फाइल का पहला पेज हो गया, हम जब वर्ड खोलते हैं तो हमारे पास जो शीट आती है, जो फाइल आती है, उसका पेज हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे वर्ड में होता है ना रूलर, आपको पता होगा रूलर का, कि जो हमारे वर्ड में रूलर होता है वो कितनी जगह होता है, वो बताओ कितनी जगह होता है। वो होता है हमारे पास 2 जगह। कहाँ, एक तो यहाँ होता है और एक रूलर ही यहाँ पे होता है, एक होता है टॉप में और एक होता है लेफ़्ट साइड में। इसमें ऐसे मार्किंग भी की होती है, नंबरिंग होती है ना इसमें रूलर में। अब देखो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ होता है एक ऐसा निशान, इसके ऊपर यहाँ ऐसा, और एक होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, यही होते हैं पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। कैसे करते हैं, देखो जो ये वाला होता है हमारा, आप अपने कंप्यूटर में वर्ड खोल के देखना तो आपको वहाँ दिखेंगे ये और रूलर के ऊपर। तो देखो जो ये वाला है, जो ये वाला है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा लेफ़्ट इंडेंट। क्या होता है ये हमारा लेफ़्ट इंडेंट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट इंडेंट। क्या है हमारा राइट इंडेंट। और जो ये वाला है, ये वाला होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या है ये हमारा, ये है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, मान लो हमें क्या, हमने देखा कि हमारा फर्स्ट लाइन हमें यहाँ से लिखनी है, ये हमारी शीट है, और वैसे हमने लिखना स्टार्ट किया जब ये दोनों यहाँ पे हैं, मतलब तो हमें कहाँ से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और हमारा राइट वाला यहाँ है, तो यहाँ आते ही अपने आप हमारा, हम जो लिखेंगे, जो हमारे वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएंगे लिखना। तो ये क्या है,
ये यहाँ का और यहाँ का कौन फिक्स कर रहा है, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अब देखो जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले आएँ, इसको कहाँ ले आएँ, यहाँ से यहाँ ले आएँ, तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से लिखने स्टार्ट हो जाएगी। देखो नाम से ही क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब जो हमारी पहली लाइन है उसका इंडेंट बताएगा, ये पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। मान लो ये हमने यहाँ ले आए हम इसको, तो हमारी पहली लाइन यहाँ से लिखने स्टार्ट होगी और फिर हमारी नेक्स्ट लाइन जहाँ हमारा लेफ़्ट इंडेंट होगा वहाँ से लिखने स्टार्ट होगी और कहाँ तक लिखी जाएगी, राइट इंडेंट तक। ऐसे ही फिर ये पैराग्राफ चलता रहेगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, यहीं से वो हमारी फिर ऐसे पैराग्राफ हमारा लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अब देखो जो ये इंडेंट होते हैं ना, इनकी शॉर्टकट की भी होती हैं, इंडेंट की शॉर्टकट की भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं हमारे पास Ctrl+M, दूसरी होती है Ctrl+Q और तीसरी है हमारे पास Ctrl+T। कौन कौन सी हैं, Ctrl+M, Ctrl+Q और Ctrl+T। ये क्या क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास, अगर देखो हमने क्या करना है, इन दोनों को, जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है और जो हमारा लेफ़्ट इंडेंट है, हमने इन दोनों को एक साथ आगे मूव करवाना है, इस तरफ मूव करवाना है। तो हमारी कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी, हमारी शॉर्टकट की काम आएगी Ctrl+M। क्या है ये, हमारी इंडेंटेशन के लिए। और एक बार में जब हमने एक बार प्रेस किया कि Ctrl+M प्रेस किया, तो एक बार में कितना इंच आगे मूव होगा, एक बार में आगे कितना मूव होगा, 1.25 इंच। कितना मूव होगा एक बार में आगे, 1.25 इंच। अब देखो हमने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये तो हमने यहीं पे रखना है, हमें सिर्फ हमारा जो लेफ़्ट इंडेंट है हमें इसको इस तरफ मूव करवाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी आएगी, हमारी Ctrl+T। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हम लेफ़्ट इंडेंट को मूव करवाएंगे तो इसको बोलते हैं हम हैंगिंग इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, हैंगिंग इंडेंटेशन। अब देखो जैसे कोई भी इसमें छेड़खानी कर देता है, जैसे हमारा फर्स्ट लाइन वाला यहाँ हो गया और हमारा जो हमारा लेफ़्ट इंडेंट है वो यहाँ हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे सेट होता है ना, ये वहीं पे आ जाए, ये यहाँ से हट जाए और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पे सेट होते हैं ये यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए कौन सी कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, उसके लिए यूज़ होती है Ctrl+Q। कौन सी होती है, Ctrl+Q। इसको क्या लिखते हैं, रिवर्ट इंडेंटेशन। क्या लिखते हैं इसको, रिवर्ट इंडेंटेशन, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा इंडेंटेशन। अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ में ही हमें मिलता है एक ऑप्शन एडिटिंग का। अच्छा, ये जो हमारा एडिटिंग का ऑप्शन है ना, ये पैराग्राफ में नहीं मिलता हमें, पैराग्राफ में मिलता है अलाइंजमेंट, बुलेट्स। कौन कौन सा मिलता है, अलाइंजमेंट मिलता है हमें बुलेट्स मिलता है और हमें क्या मिलता है, इंडेंटेशन मिलता है। यहाँ ये 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें पैराग्राफ में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होम टैब के अंदर जो हमारा नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, सब मेन्यू मिलता है, वो होता है हमारा स्टाइल का। स्टाइल में हमने देख लिया कौन कौन से स्टाइल होते हैं, नॉर्मल स्टाइल, नो स्पेसिंग स्टाइल, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। फिर हमारा इसके बाद होम मेन्यू में ही इसका सब मेन्यू कौन सा मिलता है हमें, एडिटिंग का। कौन सा मिलता है सब मेन्यू, एडिटिंग का। एडिटिंग में क्या होता है, हमें देखो हमें क्या करना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इसमें दिए गए हैं फाइंड, रिप्लेस और गो टू के ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का ऑप्शन। अब देखो मान लो हम कहीं पे भी, हमें कुछ भी सर्च करना है,
हमारी पूरी फाइल बन चुकी है और हमने उसमें कोई भी नाम सर्च करना है। अब हम उसको एक एक अक्षर करके पढ़ेंगे थोड़ी कि ये नाम कहाँ पे है, ये नाम कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे हम, फाइंड। अब मान लो कहीं पर भी हमें हेलो लिखा हुआ है, हम हेलो की जगह क्या लिखना चाहते हैं, हम हेलो की जगह वर्ल्ड लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर जगह हेलो ढूंढेंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर उसको वर्ल्ड लिखेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिप्लेस का यूज़ कर लेंगे और गो टू में यूज़ कर लेंगे। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक किसी भी वर्ड पे जाना है तो वहाँ पे हम कर लेंगे गो टू का यूज़। अब देखो फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड की शॉर्टकट की होती है हमारे पास Ctrl+F। रिप्लेस की होती है हमारे पास Ctrl+H। और गो टू की क्या होती है हमारे पास Ctrl+G। क्या होती है गो टू की, Ctrl+G। अब देखो MS वर्ड में F5 का यूज किया जाता है, MS वर्ड में F5 का यूज किया जाता है। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमने F5 प्रेस कर दिया तो उसमें क्या होगा, हमारे पास सर्च डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा हमारे पास, सर्च डायलॉग बॉक्स। और जिसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे हमें, यहाँ मिलेगा हमें फाइंड का, फिर हमें मिलेगा रिप्लेस का, और फिर हमें मिलेगा गो टू का। कौन कौन से मिलेंगे, फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का। अब देखो यही काम तो यहाँ हम एडिटिंग में जाके कर रहे थे, फाइंड, रिप्लेस और गो टू मिल रहा था। और यही हम एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं, इस पूरे डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की से, F5 शॉर्टकट की से। अब इसमें क्या होता है कि जो इस डायलॉग बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइंड वाला हमारा जो कॉलम होता है वो एक्टिव रहता है, जो फाइंड वाला कॉलम होता है ना वो एक्टिव रहता है इसमें। तो ये हमारा एडिटिंग के बाद हमें होम टैब में सब मेन्यू मिलता है, कौन सा, वॉइस का। अब देखो ये एक वॉइस का मिलता है और एक हमें मिलता है एडिटर का। ये पहले वाले वर्जन्स में नहीं थे, जो अभी लेटेस्ट वर्जन आए हैं उसमें हमें वॉइस का भी मिल गया सब मेन्यू और हमें एडिटर का भी सब मेन्यू मिल गया। वॉइस में क्या होता है, वॉइस में होता है वॉइस डिक्टेशन। क्या होता है हमारे पास, वॉइस डिक्टेशन। वॉइस डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, आवाज़ से टाइप करना। क्या होता है वॉइस डिक्टेशन का मतलब, आवाज़ से टाइप करना। और एडिटर का मतलब क्या होता है, इसमें स्पेशल एडिटिंग टूल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं इसमें, स्पेशल एडिटिंग टूल्स दिए गए हैं, जो क्या कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो हमें किस लिए यूज़ किए जाते हैं, एडवांस्ड एडिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी हमें एडवांस्ड लेवल की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए कौन से यूज़ किए जाते हैं, एडिटर्स में जो हमें स्पेशल एडिटिंग टूल्स दिए गए हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा जो हमारा होम मेन्यू है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, क्लिपबोर्ड देखा, फ़ॉन्ट देखा, पैराग्राफ देखा, स्टाइल देखा, स्टाइल के बाद क्या देखा, एडिटिंग के बाद वॉइस के बाद क्या देखा, एडिटर। अब देखो जो जो हमने होम टैब में शॉर्टकट की पढ़ी थी ना, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने होम टैब में कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की थी। तो जो भी नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लेना कि शॉर्टकट कीज़ यूज्ड इन होम टैब। होम टैब में कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, देखो Ctrl+A किस लिए यूज़ होता है, Ctrl+A होता है पूरी की पूरी फाइल के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए। Ctrl+B किस लिए यूज़ होता है, बोल्ड के लिए। Ctrl+C किस लिए यूज़ होता है, कॉपी के लिए। कॉपी के लिए मैंने एक दूसरी शॉर्टकट की और बताई थी, कौन सी होती है, Ctrl+Insert। क्या होती है, Ctrl+Insert। अब इसके बाद होती है हमारे पास Ctrl+D। ये किस लिए होती है हमारे पास, ये होती है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। किस लिए होती है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब देखो इसके बाद होती है हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Window+D। ये तो थी हमारी
कंट्रोल प्लस डी, और ये है हमारी विंडो प्लस डी। इसमें क्या करेगा, ये हमें डेस्कटॉप शो करेगा। डेस्कटॉप शो करने का मतलब क्या होता है, जो हमने MS वर्ड की जो एप्लीकेशन खोली है उसको क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा। मिनिमाइज़ करके कहाँ ला देगा उसको, टास्क बार में, और हमें क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हमें डेस्कटॉप शो होगा। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस डी। अब इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस ई। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सेंटर अलाइंजमेंट के लिए। किस लिए यूज़ होता है, सेंटर अलाइंजमेंट के लिए। फिर आता है कंट्रोल प्लस एफ़। क्या आता है, कंट्रोल प्लस एफ़ किस लिए यूज़ होता है, फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस जी किस लिए यूज़ होता है, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और कंट्रोल प्लस एच किस लिए यूज़ होता है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई फ़ॉन्ट को क्या करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे किस लिए यूज़ होता है, जस्टिफाई अलाइंजमेंट के लिए। किस लिए यूज़ होता है, जस्टिफाई अलाइंजमेंट के लिए। इसके बाद आता है हमारा एल, कंट्रोल प्लस एल किस लिए होता है, हमारा लेफ़्ट अलाइंजमेंट के लिए। इसके बाद आता है हमारा एल के बाद कंट्रोल एम। एम का क्या यूज़ होता है, अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ में जब इंडेंटेशन देखा था, तो कंट्रोल एम किसके लिए होता है, इंडेंटेशन के लिए होता है। इसलिए यूज़ होता है, इंडेंटेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एन। ये क्या होता है, ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर हमें कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है उसके लिए यूज़ होता है। ओ किस लिए यूज़ होता है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स। अब देखो इसके बाद आता है हमारा पी। पी क्या करता है हमारा, पी क्या किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट। सॉरी ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किस लिए यूज़ होता है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल पी किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी होम टैब की भी है और ये हमारी फाइल वाले टैब की भी है। क्योंकि देखो जो हमारे प्रिंट है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर हमें एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ये सभी कहाँ आती हैं, ये हमारी आती है फाइल वाले टैब में। तो देखो कंट्रोल पी कहाँ किस लिए यूज़ होती है, प्रिंट के लिए। और प्रिंट के लिए मैंने एक दूसरी शॉर्टकट की भी बताई थी, वो क्या होती है, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। उसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस F2। किस लिए यूज़ होती है, प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए। किस लिए यूज़ होती है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। उसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस क्यू। किस लिए यूज़ होती थी, ये यूज़ होती थी रिवर्ट इंडेंटेशन के लिए। किस लिए यूज़ होती है, रिवर्ट इंडेंटेशन के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल आर। ये किस लिए यूज़ होती है, ये होती थी हमारी कौन सी, राइट अलाइंजमेंट के लिए। किस लिए, राइट अलाइंजमेंट के लिए। फिर आते हैं हमारी कंट्रोल प्लस एस। क्या आती है, कंट्रोल प्लस एस किस लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, सेव एज करने के लिए। सेव एज के लिए एक दूसरी शॉर्टकट की क्या होती है, F12। क्या होती है, F12। कंट्रोल प्लस टी किस लिए होती है, कंट्रोल प्लस टी होती है हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए। किस लिए होती है, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए। अब उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस यू। किस लिए, अंडरलाइन के लिए। फिर हमने एक देखी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। किस लिए, डबल अंडरलाइन के लिए। किसके लिए, डबल अंडरलाइन के लिए। फिर आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस वी। किस लिए, पेस्ट के लिए। पेस्ट की एक और हमने शॉर्टकट की पढ़ी थी, वो क्या होती है, वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। क्या होती है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। इसके बाद आती है हमारी शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू, इससे क्या होगा, इससे हो जाएगी क्लोज दी वर्ड फाइल। जो हम वर्ड की फ़ाइल खोले हुए हैं उसको क्लोज़ करने के लिए। अब देखो जो हमने वर्ड की फ़ाइल खोली है उसको तो क्लोज़ कर देंगे हम कंट्रोल प्लस डब्लू से, लेकिन अगर हमें पूरा वर्ड ही बंद करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास Alt प्लस F4। ये क्या करेगी, ये करेगी क्लोज़ दी वर्ड एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन को ही बंद कर देगी ये Alt प्लस F4। अब इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए होती है, कट के लिए। कंट्रोल प्लस वाई किस लिए होती है, रेडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होती है, अंडू के लिए। तो ये थी हमारी इसकी शॉर्टकट की, जो हमने कहाँ तक पढ़ी, फाइल टैब में यूज़ हुई और जो हमारी होम वाले टैब में यूज़ हुई। तो यहाँ पे होता है हमारा होम वाला टैब कंप्लीट। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे हमारा इंसर्ट वाला टैब। क्या करेंगे उसमें हम, हमारा इंसर्ट टैब। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।